Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on properties of definite integrals. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concept of integration to find area and volume. So let's see the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know the properties of definite integrals and how to solve examples based on properties of definite integrals. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है और कौन कौन सी हैं और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने जो टाइप 1 के एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखा है, आज भी हम उसी टाइप के कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल और यहाँ पर सॉल्व करना सीख रहे हैं. ओके, तो देखिए आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी उसी पैटर्न का है. इट मीन्स कि वहाँ पर इसमें क्या देखना है, आपको लिमिट देखना है. अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों कैसी होना चाहिए, अलग अलग a to b के फॉर्म में. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो भी है आपकी क्या है, वो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x. अगर 10x आता है, ठीक है, तो इसे आप लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का एडिशन करके माइनस वेरिएबल को कर दे करके. ठीक है, जब भी आपको इस तरह का 10x वाला टर्म दिखाई देगा तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेप ये हो जाती है, उस 10x को आपको किस तरह से लिखना है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बाय. ओके, 1 प्लस हम 10x की जगह लिखेंगे sin x बाय cos x इंटू dx. sin x बाय cos x कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, लेकिन फुल डिनोमिनेटर में है क्या, नहीं. यहाँ पर 1 के डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या रहता है, 1. हम डिनोमिनेटर में सिंपली क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ओके, तो देखिए हम किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स द होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू कॉस एक्स ओके इंटू डी एक्स. अब देखिए ये जो आपका डिनोमिनेटर में cos x है ये ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में. ओके, तो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेंगी इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 टू
π/3 cos x divided by cos x plus sin x into dx। ओके, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 आया है, आपको एग्जाम्पल में सिर्फ ये लिखकर भी आ सकता है, इवेलुएट इंटीग्रल π/6 to π/3 cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x इंटू dx। लेकिन 10x लिख कर आया तो आपको उसके पहले की 2 स्टेप्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद वही हमारा सेम एम, क्या हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो एडिशन कर लेते हैं, π/6 to π/3 करके देख लीजिए यहीं पे साइड में। पहले क्या हो जाएगा, इसका नहीं आता है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 3π प्लस 6π डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 18। इन द न्यूमरेटर 3π प्लस 6π ये हो जाएगा 9π/18 इक्वल टू 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमें मिल गया π/2। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनका एडिशन करने के बाद हमें मिलता है π/2। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल में से वेरिएबल में π/2 लिखना है और उसके π/2 लिख के वेरिएबल को π/2 लिख के हमें वेरिएबल को उसमें से माइनस करना है। तो कॉस जैसे का वैसा, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय कॉस, यहाँ पर भी π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू dx। क्या आपको पता है cos π/2 माइनस x क्या होता है? ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। कब? फर्स्ट सेम में ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर में। वहाँ पर मैंने आप लोग को क्वाड्रेंट ड्रॉ करके बताया था कि π/2 रहा तो क्या होता है, पाई रहा तो क्या होता है, माइनस रहा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस रहा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग फर्स्ट सेम का वीडियो देख लेंगे अगर आपको याद नहीं होगा तो। ठीक है, तो cos π/2 माइनस x ये हो जाएगा sin x। ओके, ये फर्स्ट सेम के वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर वो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करूँगी तो यहाँ पर फिर से हमें आधी घंटा लग जाएगा। तो ये हमने लिख दिया sin x डिवाइडेड बाय cos π/2 माइनस x, ये हो गया sin x प्लस sin π/2 माइनस x, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos x dx। ठीक है, आपके समझने के लिए यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ। cos π/2 माइनस x को हमने लिखा है sin x और sin π/2 माइनस x को हमने लिखा है cos x। अब ये और सॉल्व होगा क्या? नहीं, तो हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं और डिनोमिनेटर में जो 2 टर्म हैं उसका एक एक टर्म आपके इक्वेशन नंबर 1 और 2 के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1
प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड में भी I प्लस I करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3 cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx। हमने इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड लिख दिया, प्लस उसके बाद अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड। वो भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों ही टर्म का जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो सेम है, तो एक बार लिख देना है। चाहे तो एक स्टेप कम कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने I प्लस I 2I लिखा। दोनों इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर सेम है, तो उसे भी हमने 1 टाइम लिख दिया। और अब हम न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस यहाँ पर आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय इनटू dx। तो देखिए यहाँ पर भी आपको फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम मिला है, जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं। और उसे कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू dx। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाता है, x। लिमिट प्रोवाइड करते हैं π/6 टू π/3। अब हम इसे लिमिट देंगे। पहले हम देते हैं अपर लिमिट, तो ये हो गया π/3 माइनस लोअर लिमिट π/6। लेफ्ट हैंड साइड में 2i। π/3 माइनस π/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है हमें, π/6। ये सिंप्लीफिकेशन सभी को आता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। 2i एज इट इज़। हमें सिर्फ i फाइंड करना है, तो i इक्वल टू आ जाएगा पाई, जो 2 लेफ्ट हैंड साइड में i के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम राइट हैंड साइड में डिवीज़न में लेकर आते हैं, तो ये 6 के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो i इक्वल टू क्या मिला हमें, π/12। ओके, सेम उसी तरह का एग्जाम्पल है, सिर्फ स्टार्टिंग में अंडर रूट के टर्म न रहते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, समझिए। इस तरह का एक एग्जाम्पल तो भी कंपलसरीली आपको एग्ज़ाम में आएगा ही। ओके, इस तरह के एग्जाम्पल्स में, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, इस तरह के एग्जाम्पल्स में बच्चों हमेशा क्या होता है, जो आंसर आता है वो आता है π/12। ओके, हमेशा ही आपका आंसर क्या आएगा, इसमें π/12 आएगा। और लिमिट भी हमेशा π/6 टू π/3 ही है। ओके, फर्स्ट वन में डायरेक्टली आप लोग लिमिट का एडिशन करके सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड वाला जो है अभी मैंने सॉल्व करा है बिल्कुल वैसा ही है। हमने जो सॉल्व किया उसमें सिर्फ वहाँ पर nth रूट का साइन नहीं बना हुआ था, सिर्फ 10x लिखा हुआ था, और यहाँ पर nth रूट का साइन बन गया है। ओके, उसके बाद थर्ड वन में क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ cot x लिखा है। तो cot x का मतलब क्या होता है, cos डिवाइडेड बाय साइन। 10x को हमने लिखा था साइन डिवाइडेड बाय cos, और अब हम cot को लिखेंगे cos डिवाइडेड बाय साइन। ओके, और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं।
our upcoming topic is examples based on properties of definite integrals. Thank you.